जय हिंद दोस्तों। अगर आप देखेंगे 2023 का पेपर तो यहाँ पर 5वें के खा में आपसे पूछा गया है साहित्यिक परिचय 3 लोगों का, जिसमें से दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बोर्ड के लिए ये साहित्यिक परिचय कितना महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आप अपने बोर्ड परीक्षा में हेडिंग डालेंगे रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे परिचय एक दृष्टि में। अगर आप 5 में से 5 नंबर पूरा लेना चाहते हैं तो आपको परिचय एक दृष्टि में ये आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। तो चलिए देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सितंबर 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। इनकी मृत्यु अप्रैल 1974 में हुई थी। इनकी रचनाएं परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, ओंकार आदि है। एक बार फिर से देखेंगे। इस बार आप याद भी कीजिएगा। इसको सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो आप देखने नहीं आए हैं, याद करने आए हैं। याद करके पेपर में अगर आप इसको लिखते हैं परिचय एक दृष्टि में तो 5 में से 5 नंबर आपको पूरा मिलेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखते हैं इस पूरे को तो 5 में से 5 का सपना भूल जाइए, नहीं मिलने वाला है 5 में 5। चलिए देखते हैं हम फिर से एक बार। इस बार हम याद भी करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सितंबर 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। इनकी मृत्यु अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई थी। और रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, ओंकार आदि हैं। ये हो गया हमारा परिचय एक दृष्टि में। इसके बाद हम देखते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हमको 4-5 चीज़ों से बचना होता है और वो 4-5 चीज़ें होती हैं जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। यानी कि जो भी आपने यहाँ पर लिखा है परिचय एक दृष्टि में, इस चीज़ को आपको यहाँ पर कतई नहीं लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो नंबर आपको कम मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनके साहित्य के बारे में लिखेंगे। जैसे कि राष्ट्रवादी काव्यधारा के ओजस्वी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर तथा प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनकी भाषा खड़ी बोली है जिसमें राष्ट्रीयता का स्वर, त्याग, बलिदान, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। किसमें इनकी जो खड़ी बोली भाषा है इनकी भाषा में राष्ट्रीयता का स्वर और जो त्याग है, राष्ट्र प्रेम है, इनकी भाषा में साफ झलकता है। एक प्रगति यहाँ पर हो गया, साफ झलकता है। ठीक है। एक प्रगतिवादी तथा मानवतावादी कवि के रूप में दिनकर जी ने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी तथा प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया है। यानी कि एक प्रगतिवादी तथा मानवतावादी कवि के रूप में दिनकर जी ने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं का अच्छे से वर्णन किया है। और इन्हें इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिंपल सी बात है। अगर आपको इनके साहित्य के बारे में लिखना है, एक चीज़ आप याद रखिएगा। पहली चीज़ तो है कि इनको पुरस्कार मिला था उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको आपको लास्ट में लिखना है और शुरुआती में आपको यही लिखना है कि ये राष्ट्रवादी कवि थे। इनकी भाषा में राष्ट्रवादिता झलकती है, इनकी कविता में राष्ट्रवादिता झलकती है। इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मोटिवेट करने के लिए कई सारी कविताएँ लिखी। अगर आपको एक कविता ध्यान आ रही होगी रश्मिरथी की, तो उसमें कुछ लाइनें हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। ये आप कविताएं आपने सुनी होंगी। ये इसीलिए थे जिससे कि वो मोटिवेट हों, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं मोटिवेट हों। और ये राष्ट्र प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम और रचनाएं इसमें आपको नहीं डालनी है। केवल एक चीज़ लिखना है, वो है साहित्य के बारे में, इनकी कृतियों के बारे में। कुछ नहीं पता है रश्मिरथी की 2-4 आप इसमें डाल दीजिए लाइन और उसके बाद उसकी आप अच्छे से व्याख्या कर दीजिए। ये भी चल सकता है अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो। अगर याद हो रहा है तो आप लिख दीजिए कि राष्ट्रवादी काव्यधारा के ओजस्वी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर तथा प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनकी भाषा खड़ी बोली है जिसमें राष्ट्रीयता का स्वर, त्याग, बलिदान, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। एक प्रगतिवादी तथा मानवतावादी कवि के रूप में दिनकर जी ने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी तथा प्रखर शब्दों में ताना बाना दिया है। इन्हें इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना लिख देंगे, काम आपका हो गया। इसके बाद आपको कुछ रचनाएं लिखनी हैं। रचनाएं इस प्रकार से हैं, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि रेणुका,
रश्मिरथी, प्रणभंग, सामधेनी, धूप और कुआं, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। अगर आपको ये याद नहीं हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और स्क्रीनशॉट करके या आप वीडियो को रोक करके याद करने की कोशिश कीजिए। एक बार याद हो जाएगा, पेपर में आप अपने आप अच्छे से बना कर लिख लेंगे। पेपर में आप पूरा नंबर पाना चाहते हैं तो इस परिचय एक दृष्टि में इन 5 चीज़ों को लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ईश्वर से कामना करेंगे कि आपका पेपर अच्छा जाए और आप अपने पेपर में अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। जय हिंद।